हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताया, आप क्वेश्चन नंबर आपको 12 बताने जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो होता है वो 30 अंश होता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर आता है। मतलब कोई लड़का है, मान लेते हैं कितना बड़ा कोई लड़का है, तो उसको दिया कितना 1.5 मीटर। जो लड़के की हाइट है वो 1.5 मीटर है, मगर यहां जो लड़का खड़ा है यहां से जो मकान तक की ऊंचाई वो 30 मीटर है। इसका मतलब ये 30 मीटर है आपकी। तो लड़का यदि खड़ा है तो इतनी हाइट का ऐसे बराबर होगा। इसको दे देते हैं, ये मकान है आपका। यहां से वो जो कह रहा है वो कोण बना रहा है, पहला जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 30 अंश। तो यहां दे दो 30 अंश, ठीक है। इसके बाद यहीं से वो बना रहा है 60 अंश, तो इसको दे दो 60 अंश। नाम दे दो इसको ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, मतलब 1.5 मीटर ये, तो 1.5 मीटर आपका ये भी होगा। तो हमें इस शेष भाग की निकालना है। तो ये 30 यदि टोटल है आपकी, तो 30 में जब हम 1.5 घटा देंगे तो अपने इस भाग की पता चल जाएगी। तो ये समथिंग आ जाएगा आपका AD इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। तो अपने को निकालना है AE, तो ये आ जाएगा AE बराबर हो जाएगा, टोटल में माइनस कर देंगे AD माइनस ED, तो AE बराबर आ जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ये आ गया आपका 28.5 मीटर। ये आपका क्या आया, ये आया, इतना पार्ट आपका। आपको निकालना है कि इतने से कितना यहाँ पास दूरी आएगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं x टोटल, या नहीं भी मानते हैं और BF और E करके निकालो तो वह भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे tan 30। तो जब आप tan 30 लेंगे तो इसके सामने आपकी क्या होगी लंब, 28.5 हो जाएगी। आधार टोटल क्या हो जाएगा x, tan 30 का मान क्या होगा 1/√3। ये आ जाएगा 28.5 बटे x, x का इधर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 28.5 और √3। ये आपका आया टोटल इधर मान। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग tan 60 अंश। तो जब tan 60 निकालोगे आप तब इसके सामने लंब क्या होगी, यही होगी आपकी, और आधार आपका ये हो जाएगा FE। tan 60 का मान क्या होगा √3, तो FE का इधर गुणा कर देते हैं, तो FE बराबर हो जाएगा 28.5 अपान √3। √3 का ऊपर गुणा कर दो और √3 का नीचे, तो √3 का जब √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, और 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 53 15, मतलब ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपने को मान किस चीज का निकालना है, BF का है। तो हमें टोटल पता है B बराबर हो जाएगा BF प्लस FE। तो अपने को मान निकालना है BF का, तो ये यहाँ निकालना है, ये प्लस में इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा। ये आ जाएगा B बराबर, B का मान चूंकि निकाल चुके हो आप लोग पहले से, जो x दिया था वो कितना निकला 28.5 √3। यहाँ √3 आपका छोड़ गया। ठीक है, ये आएगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, 28.5 में माइनस FE की जो वैल्यू निकली है वो निकली है माइनस का 9.5 √3। अब इसको हम यदि माइनस करना चाह रहे हैं, 5 है 5 गया 0, ये आ जाएगा 19 √3 मीटर। यही आपका आंसर है। फिर से समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा था 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जो है वो लड़का है, इसके ऊपर एक मकान है, जो यहाँ से मकान की ऊंचाई है, लड़का यहाँ पे उसकी हाइट, और मकान की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। तो लड़के की जो हाइट है वो हम कम कर देते हैं तो पता चल जाएगा मकान कितने ऊंचाई पे 28.8 मीटर की है।
तो वो वहां से जो कोण बना रहा है वो 30 अंश और 60 अंश बना रहा है, तो जमीन ये हो जाएगी फिर उसकी। तो यहां से जब 30 अंश है तो लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो टोटल आधार हो जाएगा, मतलब ये BE तक हो जाएगा। BE का मान x माना था हमने, तो हम लोगों ने निकाल लिया x का मान। फिर हमने tan 60 लगा के ये लंब बटे आधार FE का मान निकाल लिया। आपने को निकालना था BF का मान, तो हमने क्या किया, BE बराबर लिख दिया BF प्लस FE। तो अपने को मान BF का निकालना था, तो हमने क्या किया, टोटल में इतने पार्ट को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 19√3। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इतना देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।